नमो गोभ्यासिमतिभ्यासोरवेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमात्रम। जय सिया राम, जय गोमाता। अभी हमने जो मंत्र बोला, नमो गोभ्यासिमतिभ्यासोरवेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः, ये गौ माता के पूजन का मंत्र है। और वर्तमान में जो श्राद्ध चल रहे हैं उनमें पितृदेवताओं को प्रसन्न करने का सीधा सा माध्यम गौ माता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसके पितृदोष निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। पितरों की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, क्योंकि पितरों का वास गौ माता के चरणों में है। इसलिए गौ माता का दूध, दही और घी ये लेकर के एक पात्र में पानी में डाल लीजिएगा। उस सामग्री और है दूध, दही, घी, शहद, जो तिल, गुड़, दाख, आंवला, खस और डाक, समस्त सामग्रियों को पानी में मिला करके अपने पितरों के निमित्त कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके दक्षिणाभिमुख होकर के अपने पितरों को जल प्रदान करता है। उनके जो पितर हैं सदैव संतुष्ट हो जाते हैं और उस परिवार पर उन पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। दूसरा माध्यम, पितृपक्ष में कोई व्यक्ति जिसके घर में गौ माता नहीं है, देशी गोवंश नहीं है, वह ला करके अपने घर में निज आवास में रख करके उनकी सेवा करें। नंदी हो, गौ माता हो, बछड़ा हो। हाँ, ये विशेष ध्यान रखें, जिनका कोई मालिक नहीं है, अर्थात वो घूमते हुए अगर आपको मिल जाए, आप उनको ला करके अपने घर में आवास करवाएं। 100% मेरी गारंटी है, उसके घर से किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि महाभारत की अनुशासन पर्व में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ गौ माता निर्भय होकर श्वास लेती है उस घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने घर में लाकर गौ माता को बांधता है या उसकी रक्षा करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, उनकी भोजन की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी पितृदोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि पितरों का वास गौ माता के चरणारविंद में है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिस महानुभाव के पास में देशी गौ माता नहीं है वो ला करके उनकी सेवा प्रारंभ करें। आपको श्राद्ध निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आप निकालते हैं, आपकी गौ माता की जो रोटी है वो गौ माता को खिलाने के बाद आपके श्राद्ध पक्ष का जो नियम है वो पूर्ण रूप से संपन्न होगा। आप 15 दिन देवें रोटी, 10 दिन देवें, 5 दिन देवें, जैसा भी हो, आप गौ माता को भोजन जिमाएँ श्राद्ध के समय, लेकिन अपने घर में रख करके। ऐसा नहीं है कि चलती हुई गौ माता को आपने जिमा दिया और डंडा दे के भगा दिया, उससे आपके पितृ संतुष्ट नहीं होंगे। आपके पितृ संतुष्ट होंगे, आप गौ माता की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तब। जय सिया राम, जय गौ माता।